है कि मूढ़ता बड़ी गहरी है। तुमने कभी किसी व्यक्ति को सम्मोहित दशा में देखा? किसी को सम्मोहित कर दिया जाता है, मूर्छित कर दिया जाता है। कठिन नहीं, बड़ा सरल है। कोई भी होने को राजी हो तो तुम भी कर सकते हो। कभी छोटा प्रयोग करके देखना। तुम्हारा छोटा बच्चा भी तुम्हें सम्मोहित कर सकता है। तुम बस राजी हो जाना। वो तुमसे दोहराया जाए कि तुम गहरी तंद्रा में जा रहे हो, मूर्छा में जा रहे हो, बेहोश होते जा रहे हो। तुम स्वीकार करते जाना। तुम इनकार मत करना कि नहीं। तुम ये मत कहना कि अरे छोड़, तेरे कहने से कि हम सोए जा रहे हैं, कहीं हम सो जाएंगे। तुम प्रतिरोध मत करना, तुम सहयोग करना। तुम उसके सुझाव के साथ बहे जाना। वो जो कहे माने चले जाना। थोड़ी देर में तुम पाओगे कि खो गए किसी बड़ी गहरी तंद्रा में। तब तुम्हारा छोटा सा बच्चा भी अगर कहे कि ये लो, ये आम है मीठा, और प्याज दे दे हाथ में, तो तुम चखोगे। होगी प्याज, लेकिन तुम कहोगे बड़ा स्वादिष्ट आम है। तुम्हारा सब स्वाद, प्याज की दुर्गंध कुछ भी काम ना आएगी, क्योंकि तंद्रा की गहराई में सुझाव उससे ज्यादा गहरे पहुंच गया जहां तक प्याज की गंध पहुंचती। तुम शांत भाव से स्वीकार कर लिए। तो तुमने अगर सम्मोहन करने वाले को, बाजार में मदारी को देखा हो तो तुम चकित हो जाओगे। वो जो कह देता है लोग वैसा ही व्यवहार करने लगते हैं। खासा तगड़ा जवान है, चौड़ी छाती है, बलिष्ठ भुजाएं हैं, चलता है तो मन छिलता है। उसको वो बेहोश कर देता हो, कहता है तुम एक कोमल तनवंगी, एक सुंदर युवती हो गए। इस किनारे से मंच के उस किनारे तक चलो, तुम चकित हो जाओगे। वो ऐसे चलने लगता है जैसे स्त्री चलती हो, जो कि अति कठिन है पुरुष को चलना। पुरुष के पास वैसे कूल्हे नहीं। स्त्री के पेट में गर्भ के लिए जगह है। उस जगह के कारण उसकी अस्थियों का ढांचा अलग है, इसलिए उसकी चाल अलग है। लेकिन वो पुरुष चलने लगता है स्त्री की चाल से, जो कभी जीवन में न चला होगा। अरे पेटीएम पे चेक करना। उसे कुर्सी के सामने बिठा देता हो, कहता है ये गाय खड़ी, दूध लगाओ। वो कुर्सी के पास उकड़ू बैठकर, उसी आसन में जिसमें महावीर ज्ञान को उपलब्ध हुए थे, गोदुग्ध आसन में महावीर ज्ञान को उपलब्ध हुए थे। पता नहीं क्या करते थे, बैठे थे उकड़ू। दूध खींचने लगता है, बिल्कुल वैसे ही कृत्य करेगा जैसे गाय सामने खड़ी हो। तुम सब हंसोगे कि कैसा पागल बन रहा है। लेकिन सम्मोहन ने इतने गहरे डाल दिया विचार कि इतने गहरे आंख का विचार भी नहीं जाता। आंख से तो उसको भी कुर्सी दिखाई पड़ती, लेकिन जहां तक कुर्सी दिखाई पड़ती उससे भी गहरा सम्मोहन का विचार पहुंच गया। तो अब कुर्सी के ऊपर गाय आरोपित हो जाती। सम्मोहन के सत्य को समझना जरूरी है, क्योंकि मनुष्य का जीवन करीब करीब सम्मोहित जीवन है। जन्मों जन्मों में तुमने अपने को ही आत्मसम्मोहित किया है। जन्मों जन्मों में तुमने कहा है स्त्री सुंदर है, स्त्री सुंदर हो गई है। जन्मों जन्मों में तुमने दोहराया है स्त्री सुंदर है, स्त्री सुंदर हो गई है। ये तुम्हारा सम्मोहन है। बहुत बार तुम स्त्री की कुरूपता के करीब भी आ जाते हो, बहुत बार पुरुष की कुरूपता के करीब आ जाते हो। बहुत बार जीवन में सिवाय व्यर्थता के कुछ भी नहीं दिखाई पड़ता, लेकिन जन्मों जन्मों का सम्मोहन है। तुमने ही अपने को समझाया है जीवन बड़ा बहुमूल्य है। तुमने ही अपने को समझाया है कि जीने का बड़ा मूल्य है, किसी भी कीमत पर जीना है, जिए चले जाना है, जीवेशना। नरक में भी पड़े हो तो भी जिए चले जाना है। जीवन का जैसे अपने आप में ही मूल्य है, कुछ भी ना घटता हो। हाथ पैर गल गए हो कोड़ में, सड़क पर घिसटते हो, तो भी कोई आशा, कोई बड़ी गहन आकांक्षा पकड़े रहती कि जिए चले जाओ, जिए चले जाओ। ये जो जीने की आकांक्षा है, इस पर पुनर्विचार, इस पर पुनर्ध्यान तुम्हें जगाएगा और तुम्हें बताएगा कि तुमने ही अपने मन में धारणा बना ली। धारणा बना ली तो मजबूत हो गई। अलग अलग जातियों में, अलग अलग समयों में अलग अलग धारणाएं महत्वपूर्ण हो गई। जो धारणा महत्वपूर्ण हो जाती है वही तुम्हारे जीवन का सत्य हो जाती है। जैसे अफ्रीका में, मध्य अफ्रीका में सदियों से स्त्रियां बाल घोंट लेती रही। अब तुमने सिरघुटी स्त्री में सौंदर्य कभी ना देखा होगा। कोई स्त्री राजी ना होगी सिर घोंटने को। हमने मान रखा है बाल सुंदर है। अफ्रीका में उन्होंने मान रखा है कि घुटा हुआ सिर सुंदर है। करोगे क्या?
वहां जिस स्त्री के बाल हो उसको पति मिलना मुश्किल हो जाए, जैसे यहां घुटे सिर स्त्री को पति मिलना मुश्किल हो जाए। लोग दूर से ही छिड़केंगे। घुटा हुआ सिर तो हमें मुर्दे की याद दिलाता है, इसलिए तो सन्यासी सिर घोंटते रहे। वो ये कहते हैं कि हम मर गए संसार से, अब तुम हमें मुर्दा समझो। न केवल उतने से भी अफ्रीका में सौंदर्य का बोध पूरा नहीं होता, तो आड़ी तिरछी लकीरें आग के सलाखों से शरीर पर, मुंह पर, आंख पर, सिर पर लोग सजा लेते। तुम तो